Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम 21 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ऑप्शन 6 हमारा सही आंसर है। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, मतलब 2004 में ये पहली बार मनाया गया था। और इससे संबंधित पहला कार्यक्रम का हुआ था नई दिल्ली में, मतलब पहली बार इसका कार्यक्रम हुआ था नई दिल्ली में। और जो ये भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये चुना गया 20 अगस्त को, ये 20 अगस्त को ऐसे रेंडमली नहीं चुना गया। 20 अगस्त को क्या हमारे राजीव गांधी के जयंती दिवस है, तो इस दिन ही इस भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है। और 20 अगस्त को क्या राजीव गांधी की जयंती दिवस है, तो इस दिन को ही हम सद्भावना दिवस को मनाते हैं। और इस साल 20 अगस्त को क्या हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी 76वीं जयंती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन वर्चुअली कब आयोजित किया गया? तो ये वर्चुअली आयोजित किया गया था 19 अगस्त को। ये क्या सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन था, 19 अगस्त से 20 अगस्त। तो ये शुरू किया गया था 19 अगस्त को। हमारा ऑप्शन 10 सही आंसर होगा। और इस जो सम्मेलन के अंतर्गत क्या है, जिनेवा के जो अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की संसद के संयुक्त रूप से जो यूनाइटेड नेशन की सहायता से 2 दिन का सम्मेलन किया गया था। और भारत की ओर से क्या लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला, इन्होंने क्या इस समारोह में हिस्सा लिया था। और इस बार इसकी के थीम या विषय क्या था, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोलने में सक्षम बनाने हेतु कौन सी डिजिटल ऐप लॉन्च की है? कौन सी डिजिटल ऐप या कौन सी डिजिटल सुविधा लॉन्च की है? तो वो है LVB डिगीगो। तो हमारा ऑप्शन ब डिगीगो ये सही आंसर होगा। और इसके अलावा बात करें हम लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इस बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। और इसके MD और CEO है S सुंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत कौन सा एक विशेष डिजिटल सुविधा लॉन्च की है? तो यस बैंक ने जो डिजिटल सुविधा लॉन्च की है वो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। ऑप्शन 6 हमारा सही आंसर है। इस सुविधा अंतर्गत क्या है, जो ग्राहक के अपने प्रतिभूतियों क्या होती है, जैसे शेयर, अपने कोई शेयर है या किसानों के पास ऐसे होते हैं किसान विकास पत्र या LIC अन्य कंपनियों जो बीमा पॉलिसी होती हैं, उन पर आसानी से ऋण सुविधा उठा सकते हैं, यानी कि ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम यस बैंक की, तो यस बैंक के MD और CEO है प्रशांत कुमार। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने चेन्नई स्थित वेटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड का कितनी लागत से अधिग्रहण किया है इसका? यानी कि RRVL द्वारा ये जो वेटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है इसका अधिग्रहण कर लिया गया, तो इस कितनी लागत में किया गया? तो इसका सही आंसर है 620 करोड़। ऑप्शन A हमारा सही आंसर होगा। और ये जो है RRVL ये क्या एक रिलायंस की एक कंपनी है। और इस रिलायंस का जो पूर्ण इस पर क्या है स्वामित्व है। इसके अलावा जो RRVL ने जो वेटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड पर अधिग्रहण किया है, तो इसके साथ साथ इसने क्या है, इसकी जो सहायक कंपनियां हैं उन पर भी अधिग्रहण कर लिया है। इसकी सहायक कंपनियां ये नेटमेड्स और ट्रीसारा, ये कई कंपनियां हैं इसकी सहायक कंपनियां, इनका भी अधिग्रहण कर लिया है इसने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के कितने स्मारकों की डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है? तो इसका सही आंसर है 5। ऑप्शन 5
डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है, जिसमें ये 5 है। कौन कौन से? पहला है कुतुब मीनार। दूसरा है खजुराहो के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह। और तीसरा है पट्टदकल के स्मारक समूह। चौथा है गोवा के चर्च व कॉन्वेंट्स, और 5वां लास्ट कौन सा है? अहमदाबाद के ऐतिहासिक स्थल। और इसके अलावा बात करते हैं हम यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर का है पेरिस फ्रांस में है, और इसके चेयरपर्सन है ऑड्रे जोले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके शॉर्ट फॉर्म है DIAT। इसके द्वारा कोविड-19 से निपटने हेतु किस उत्पाद को लॉन्च किया गया है? तो इसने क्या, DIAT ने 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं। पहला है पवित्रापति और दूसरा है औषधा तारा। तो हमारा सही आंसर होगा द एवं वै, दोनों ये 2 उत्पाद लॉन्च किया है। इसमें ये क्या है, जो पवित्रापति है ये क्या, एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है एक, ये तो एक क्या एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है एक। और दूसरा ये औषधा तारा, ये क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है ये। और ये क्या है, ये जो हमारी ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, इन पर भी ये क्या उपलब्ध होंगे। और जो DIAT है ये क्या पुणे में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने हेतु कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो मुथूट फाइनेंस ने समझौता किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ऑप्शंस है, इसके साथ इसने समझौता किया है। इसके अलावा बात करते हैं हम मुथूट फाइनेंस की, तो इसका ऑफिस है कोच्चि केरल में इसका ऑफिस है। और इसके वित्त अध्यक्ष हैं MG जॉर्ज मुथूट। और इसके प्रबंध निदेशक है जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किमी UP रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण हेतु कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो ADB बैंक ने 1 बिलियन ऋण की मंजूरी दी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये जो ट्रांजिट सिस्टम ये परियोजना है, इसके अंतर्गत क्या है, रेलवे पटरियों और स्टेशनों की रख रखाव के लिए, वहाँ की बिजली आपूर्ति के लिए, निर्माण के लिए जो वित्त पोषण करेगी ये। और इस परियोजना के अंतर्गत, और इसमें क्या इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसमें क्या 1.89 बिलियन ये क्या जो राशि प्रदान की गई है। इसके बाद बात करते हैं ADB बैंक की, तो ADB बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर है फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है मत्सुगु असाकावा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनिकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं ये लुइस रोडोल्फो अबिंडर कोरोना, ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। और ये क्या जो भी राष्ट्रपति बने हैं ये डोमिनिकन रिपब्लिक के, ये क्या 54 या 54वें राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। और इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? फॉर्मल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है डेनिलो मदीना, यानी कि डेनिलो मदीना को रिप्लेस किया इन्होंने, ये लुइस रोडोल्फो बिंडर कोरोना ने। और इसके अलावा बात करते हैं हम डोमिनिकन रिपब्लिक, इसके कैपिटल की, तो वो है सेंटो डोमिंगो। और यहाँ की मुद्रा है डोमिनिकल पिसो, ये क्या है, करेंसी है यहाँ की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने ये NRA एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है, NRA, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। NRA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और
इसके लिए भारत सरकार ने क्या है 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, इसकी मंजूरी दी। और इसमें क्या एनआरए में क्या रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी और अपने बैंक के जो आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इसमें एनआरए के तहत क्या एग्ज़ाम होगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें क्या है जो उम्मीदवार जो देंगे ये टेस्ट, उसमें जितने अंक प्राप्त करेगा वो 3 साल तक वैलिड होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में लोगों को रोजगार ढूंढने में सहायता करने हेतु कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? तो गूगल ने ये जो ऐप लॉन्च किया वो है कोरमो ऐप। कोरमो ऐप ऑप्शन सा है हमारा सही आंसर है। और कोरमो ऐप क्या है, गूगल ने लॉन्च किया ऐप जो भारत में लोगों को रोजगार ढूंढने में सहायता करेगा। इसके अलावा बात करते हैं हम गूगल की, तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के क्या सीईओ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्वच्छ सर्वेक्षण ने कौन सी सिटी को सबसे स्वच्छ सिटी घोषित किया है? तो नेशनल स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा इस बार इंदौर सिटी को सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन द इंदौर क्या है, लगातार चौथी बार ये स्वच्छ सिटी घोषित हुई है, चौथी बार स्वच्छ सिटी घोषित हुई है। इसके अलावा इस नेशनल स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर है ये सूरत, और नई दिल्ली है, नई मुंबई है तीसरे नंबर पर, और विजयवाड़ा क्या चौथे नंबर पर है। और जो ये नेशनल स्वच्छ सर्वेक्षण है इसके हेड है हरदीप सिंह पुरी इसके हेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजेला बक्सटन जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये अंजेला बक्सटन ये थी टेनिस खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी थी ये, ब्रिटिश की टेनिस खिलाड़ी थी। तो हमारा ऑप्शन बैस ही होगा, खिलाड़ी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो का आपको पीडीएफ लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।